लास्ट वाले लेक्चर में हमने बात करी थी कंप्लीट स्क्वायर मेथड को पढ़ाने की, ठीक है, क्योंकि हमने पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड को समझ लिया था, अच्छे से गुणनखंड विधि को समझ लिया था। अब हम इस वाले लेक्चर में क्या करने वाले हैं, पूर्ण वर्ग विधि यानी कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड को जानने वाले हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आता है तो वो 3 मार्क क्वेश्चन या फिर 5 मार्क क्वेश्चन में ही आता है और बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसको अगर समझ लिया आपने तो आपके 2 से 3 मार्क्स जो है ना वो फिक्स हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। और इसके पहले भी हमने जो पढ़ा रखा है आपको, वो भी अगर आप पढ़ लेते हो, जैसे पॉलिनॉमियल में चीजें पढ़ाई हुई है, तो उससे भी आपके कुछ जो अच्छे मार्क्स है वो बन सकते हैं। कुछ मार्क्स होंगे जो आपके फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर जरूर पेपर में आते ही है, हर एक एग्जाम में आते हैं बोर्ड के, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, पूर्ण वर्ग विधि यानी कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड को समझाने के लिए हमने एक क्वेश्चन ले रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको बताएंगे कि कैसे हमारा कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी सॉल्व होगा आराम से। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा है, 5x² - 6x - 2 = 0। अगर हमको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स जो स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर को सबसे पहले हम लोग सिंगल कर देते हैं, यानी कि इसके साथ जो भी कुछ भी लिखा है उसको हटा देते हैं। अगर हमको 5 हटाना है तो क्या करेंगे, 5 को पूरी इक्वेशन से कॉमन कर लेंगे, है ना। अब 5 को पूरी इक्वेशन से कॉमन करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर बचेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर, ठीक। और जहां पर 5 नहीं है उसके अपॉन में जाएगा, यानी कि 6/5 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 है तो 2/5 हो जाएगा, है ना, = 0। अब इस 5 को हम लोग 0 के साथ डिवाइड कर देंगे, खत्म हो जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या, केवल ये x² माइनस का 6/5x माइनस 2/5 = 0। अब हमारे पास रियल इक्वेशन आ गई है। अगर हमारे पास पहले से ही यहाँ पर एक्स स्क्वायर सिंगल दिया होता तो जो काम हम अब करने वाले वो हमने ऊपर ही कर दिया होता, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉफिशिएंट देखेंगे किसका, एक्स वाले का, ठीक है। एक्स का जो कॉफिशिएंट है, एक्स का जो गुणांक है, केवल उसको देखेंगे। क्या लिखा है, 6/5। तो हमेशा यही करना है कि ऐसे समीकरण दी हो तो एक्स वाले के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना है और घटाना है, ठीक है। अगर 6/5 का आधा करोगे तो कितना आएगा, भाई, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसका हाफ हो जाएगा 3/5, ठीक है। 6/5 का आधा हो जाएगा 3/5। किसी का भी आधा करना तो अपॉन में 2 लिख दो, और 2 से लिखेंगे तो 2 से 6 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 3/5। तो 3/5। अब इसका स्क्वायर हमको क्या करना है, जोड़ना भी है और घटाना भी है, यानी कि ऐड करना और सब्ट्रैक्ट भी करना है। जोड़ने व घटाने पर ऐसे लिखना पड़ेगा आपको जब इक्वेशन दी होगी तो, ठीक है। करना क्या है, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है, जोड़ना है घटाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस का 6/5x, इसको तो लिखा ही रहने देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 3/5 का स्क्वायर जोड़ दिया और घटा भी दिया, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये माइनस का 2/5 था, इसको वैसे लिख दो बस। अब हमको केवल और केवल सॉल्व करना है, यही मेन काम होता है। यहाँ तक कर दिया तो आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया, ठीक है। अब करना क्या, सॉल्व करना है केवल। तो ये लिखा है हमारा x² यानी कि a²। अगर इसको हम लोग देखें तो a - b के होल स्क्वायर की तरह लिखा, कैसे, ये हमारा हो गया a², ये 3/5 हमारा हो गया b², और ये हमारा लिखा है -2 इंटू a इंटू बी। 6/5x को अगर हम लोग ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत है, देखो 2 3 6/5 x हो जाएगा। तो हमने इसको लिख दिया a² + b² -2ab की फॉर्म में। यही चीज सेम लिखी है यहाँ पर, और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा है 3, यानी कि 9/25 हो जाएगा, और यहाँ पर 2/5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा हो गया a - b का होल स्क्वायर, यानी कि x - 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस इन दोनों में ले लो एलसीएम और इसको कर लो सॉल्व। यहाँ पे आ जाएगा 9 - 5 से 25 काटो, 5 आया, 5 2 10, तो माइनस का 10 और ये माइनस का 9 = 0, ठीक। फिर क्या करेंगे, हमारा ये वैसे ही लिखा है, लिखा रहने दो इसको। x - 3/5 का स्क्वायर है, तो x माइनस का 3/5 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19/25, है ना, माइनस का 19/25 का स्क्वायर, ठीक। हमको करना है इसको सिर्फ सॉल्व। तो देखो कैसे करेंगे, इस 19/25 को इधर भेज दो, x/3/5 का स्क्वायर = हो जाएगा 19/25। और अगर हम लोग इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, x - 3/5 का स्क्वायर = आ जाएगा हमारा रूट में 19/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक। और दोनों साइड से अगर हम स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ से हमको x क्या मिलेगा, x - 3/5 = प्लस माइनस रूट के अंदर 19/5 ये मिलेगा। और जब हम लोग प्लस का साइन लेंगे, प्लस साइन लेने पर, यानी कि प्लस का चिन्ह लेने पर, हिंदी मीडियम के लिए बता रहे हैं लेकिन बता इंग्लिश वालों के लिए भी है ताकि दोनों को समझ में आए। जब हम लोग प्लस साइन लेंगे ना तो यहाँ पर क्या आएगा, x - 3/5, और जो वैल्यू यहाँ पर ली जाएगी वो प्लस की 19/5 ली जाएगी, है ना। इस 3/5 को इधर भेज देंगे,
तो x इज इक्वल हो जाएगा 3/5 प्लस 19 √19/5। दोनों में अगर 5 को एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 प्लस √19। ठीक है, और जब हम लोग यही देखो, ये हमारा एक x का वैल्यू आ गया। ठीक है, हमारा ये x का वैल्यू क्या आ गया, 3 प्लस √19/5। ये हमारा एक वैल्यू हो गया x का कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। अगर हम लोग यहीं से माइनस का साइन ले ले, क्या करेंगे, अगर यहीं से हम लोग माइनस का साइन ले लें, यानी कि माइनस का चिन्ह लेने पर जब इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, यहाँ से करना ही पड़ेगा वैसे तो, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट हम लोग को सॉल्व करके दिखाना है। जब माइनस का साइन लेंगे ना, तो हमारा ये वैल्यू माइनस करेगा और ये माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो बस यहाँ भी 19 जो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 3 माइनस का √19/5। ये हमारा हो गया दूसरा। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा आंसर इसका। ठीक, तो ये हमको एक ही पेज में बताना है, इसलिए पास पास में लिखा है। लेकिन आपको अगर समझ में आया हो देखना, अगर समझ में आया तो बिल्कुल बताना, ना समझ में तो भी कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि हम इसको दोबारा बताएं अगर आपको समझ नहीं आया। ठीक है, तो ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग मेथड क्वेश्चन में आता है। अगर आपको समझ में ना आया तो जरूर बताना। समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, अपने दोस्तों से शेयर भी करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, तो इसको जरूर जरूर पढ़ना और समझना अच्छे से। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।